हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेजिटेरियन शामी बर्गर की रेसिपी। इसको शामी बर्गर कह लें, अंडे वाला बर्गर कह लें या बन कबाब कह लें। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स जो कबाब में जाएंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें ली हैं, 1.5 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टीस्पून चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया और 3/4 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 3 लौंग लिए हैं और हाफ़ इंच का टुकड़ा जिंजर का लिया है। उसके अलावा 4 से 5 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और एक छोटी साइज़ का प्याज लिया है। उसके अलावा चने की दाल ली है मैंने 1 कप और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे इसको सोक कर लें। और सबसे पहले मैं दाल कुक कर लेती हूँ। प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ क्योंकि ये है कि इससे ये इजी बन जाती है, गल जल्दी जाती है। और इसमें मैंने अभी जो सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये ऐड कर दूँगी और सारे स्पाइसेस, जिंजर, गार्लिक, अनियन और सॉल्ट ऐड करूँगी। जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, अगर आप कम यूज़ करते हैं तो कम ऐड कर लें। 1 कप दाल के लिए मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन मैं साथ साथ इसको चेक करती रहूँगी। अगर मुझे और ज़रूरत हुई पानी की तो मैं और पानी ऐड कर लूँगी। चने की दाल को पकाते हुए इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है, तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम इसको चेक करती रहूँगी। अब देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स जो बर्गर में जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 किस्म की चटनियाँ ली हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और उसके अलावा मैंने मैगी की सॉस ली है, ये हॉट एंड सॉवर सॉस है। और उसके अलावा हरी चटनी ली है। इसको मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक डाल के, पुदीना और थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था। इसको ज़रा थिक ही रखना है, बहुत पतला नहीं करना। उसके अलावा अनियन और टमाटोज़ के स्लाइसेस काट लिए हैं और थोड़े से सैलड लीव्स लिए हैं। बर्गर बन्स लिए हैं जो इजीली हर जगह पे अवेलेबल हैं। अब मैं दाल चेक कर लेती हूँ। दाल कम्प्लीटली गल गई है। इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा खोल के चेक किया था और इसमें मैंने पानी भी और ऐड किया था। तो दाल में मैं आप हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर लूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि में अगर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है तो उसको अच्छी तरह से आप खुश्क कर लें, क्योंकि अगर दाल में मॉइस्चर हुआ तो टिक्की ठीक नहीं बनेगी। तो ये देख लें आप, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने इसका पानी सारा ड्राई कर लिया है। अब मैं सारे मिक्सचर को पीस लूँगी और इसमें मैं और कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी। तो ये मैंने मिक्सचर जो है ये पीस लिया है। तो अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ। अब मैं हाथों में पानी लगा के इसके कबाब बना लूँगी मिक्सचर के। ये मिक्सचर अभी काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे इसको हैंडलिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। जब आप कबाब बनाएं तो आप मेक श्योर कर लें कि मिक्सचर कम्प्लीटली ठंडा हो और उसको फ्राई करने से पहले आप घंटे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। तो उससे ये है कि वो थोड़ा सख्त हो जाती हैं और फ्राई करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसी तरह हाथों में पानी लगा के बाकी की सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। फ़िलहाल मैं इतनी ही बनाऊँगी और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। 1 एग मैंने बीट किया है, मैं इसमें कबाब डिप करके फ्राई करूँगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं या किसी रीज़न से एग यूज़ नहीं करते तो आप बेसन में पानी मिला के उसका एक पतला सा मिक्सचर बना लें, उसमें हल्का सा नमक ऐड करके तो उसमें भी डिप करके आप ये कबाब फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप जब भी कबाब बनाएं बिल्कुल थोड़ा ऑयल ऐड करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ऑयल ऐड किया, चाहे ये वाले कबाब हों, दाल वाले या मीट वाले कबाब हों शामी, तो उससे ये है कि टिक्कियाँ टूट जाती हैं। तो थोड़े ऑयल में फ्राई करें। और दूसरा ये कि आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं इनको फ्राई करने के लिए। कॉर्नफ्लावर में भी थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पतला सा एक मिक्सचर बना लें, उसमें डिप करके तो आप ये फ्राई कर लें थोड़े से ऑयल में। ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसा पाकिस्तान में फूड स्टैंड्स पे बर्गर जो मिलते हैं देसी स्टाइल के, उनका टेस्ट होता है।
تو آپ چاہیں تو آپ انڈا بھی فرائی کر کے اس برگر میں لگا سکتے ہیں، انڈا بیٹ کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اس کو فرائی کر لیں اور وہ بھی آپ برگر میں لگا سکتے ہیں، اور یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ بالکل بھی گیس نہیں کر سکیں گے کہ اس میں میٹ نہیں ہے۔ اس کا بالکل ٹیسٹ ویسا ہی آتا ہے جیسا فوڈ سٹینڈ والے برگر کا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں سارے میٹ لورز ہیں لیکن یہ برگر سب کا فیوریٹ ہے اور بہت مزے کا بھی بنتا ہے۔ تو اب میں یہ جو کباب ہیں یا ٹکیاں کہہ لیں، ان کو 2 منٹ ایچ سائڈ فرائی کروں گی کیونکہ مکسچر آلریڈی کوکڈ ہے، تو اس کو بس تھوڑا سا کرسپ کرنا ہے آؤٹر سائڈ جو ہے اس کی۔ تو اب میں جو 2 کباب بنائے ہیں میں نے، ان کا میں برگر بنا لوں گی۔ میں جو برگر کے بنس ہیں ان کو ایک سائڈ سے ہلکا سا فرائی کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے کرسپ ہو جائیں۔ آپ چاہیں تو ان پہ بٹر لگا کے بنس پہ ان کو ایک ڈرائی پین میں بھی گرم کر سکتے ہیں، یا ان کو خالی آپ ایک ڈرائی پین میں آپ ان کو ہلکا سا وارم کر لیں نان اسٹک پین میں۔ تو اب ان کی ایک سائڈ کرسپ کر لی ہے میں نے، اب اس کے اوپر میں ہری چٹنی سپریڈ کروں گی۔ آپ چٹنی کو کم یا زیادہ اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہری چٹنی کا اور املی کی چٹنی کا اس برگر میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اب اس کے اوپر میں جو شامی ٹکی ہے وہ رکھوں گی، اور اس پہ میں ہاٹ اینڈ ساور سوس اور املی کی چٹنی ایڈ کر دوں گی۔ چٹنیاں آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 2 سے 3 چٹنیاں ہونی چاہیے برگر میں، اس سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ سپریڈ کر کے اس کے اوپر میں انین اور ٹمیٹو کے سلائسز رکھ دوں گی اور سیلڈ لیف رکھ دوں گی۔ اور یہ ایک برگر ریڈی ہے۔ اسی طرح سے میں دوسرا برگر بھی بنا لوں گی۔ یہ برگر اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ جو میٹ برگر ہیں ان کو بھول جائیں گے، تو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میرے گھر میں سارے میٹ لورز ہیں لیکن یہ سب کا فیوریٹ ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ مزیدار سا شامی برگر ریڈی ہے، اس کو بن کباب کہہ لیں، شامی برگر کہہ لیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ ٹرائی کریں گی اور مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دینا، اور اگر پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔